आपका पहला क्वेश्चन, मात देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आपके विकल्प हैं ए आर्य सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी उत्तर वैदिक सभ्यता। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी पाल, डी चोल। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस वंश का शासन सबसे अच्छा माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी कव वंश। ऑप्शन ए मौर्य वंश के शासन सबसे अच्छे माने जाते हैं बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक बार अपना उपदेश कहाँ दिया था? आपके विकल्प हैं ए सारनाथ, बी वैशाली, सी अरुविला, डी लुम्बिनी। ऑप्शन बी वैशाली बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? आपके विकल्प हैं ए 25, बी 28, सी 24, डी 18। ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। ऑप्शन डी श्रीगुप्त बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आपके विकल्प हैं ए घनानंद ने, बी कौटिल्य ने, सी बिंबिसार ने, डी पुष्यमित्र ने। ऑप्शन बी कौटिल्य ने बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हवेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपके विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी रुद्रदामन। ऑप्शन सी हर्षवर्धन बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आपके विकल्प हैं ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगस्थनीज, डी रुद्रदामन। ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, डी मुस्लिम धर्म। ऑप्शन ए जैन धर्म बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपके विकल्प हैं ए हर्षवर्धन, बी इल्तुतमिश, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी विक्रमादित्य। ऑप्शन डी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प हैं ए कठोपनिषद से, बी ऐत्रेय उपनिषद से, सी मांडुक्य उपनिषद से, डी मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से बिल्कुल सही आंसर है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बिंबिसार कहाँ का शासक था? आपके विकल्प हैं ए कन्नौज, बी कंधार, सी मगध, डी अवध। ऑप्शन सी मगध बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रामचरित्र मानस किसने लिखा? आपके विकल्प हैं ए महर्षि वेदव्यास, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सी तुलसीदास बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? आपके विकल्प हैं ए मेरठ से, बी अहिच्छत्र से, सी सराय नहर से, डी कोलदेहवा से। ऑप्शन डी कोलदेहवा से बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आपके विकल्प हैं ए नर्मदा नदी, बी चंबल नदी, सी क्षिप्रा नदी, डी बेतवा नदी। ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? आपके विकल्प हैं ए दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, बी प्रथम सही कमान, सी धर्मस्थल, डी कला और वास्तुकला। ऑप्शन ए दग्ध ईंटों से बनी इमारतें बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भगवान बुद्ध का उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था। आपके विकल्प हैं ए एक ही भगवान में भरोसा, बी रस्मों का पालन, सी विचार और आचार की शुद्धता, डी आदर्श पूजा। ऑप्शन सी विचार और आचार की शुद्धता बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आपके विकल्प हैं ए जमाली, बी चारवाक, सी भद्रबाहु, डी स्थूलभद्र। ऑप्शन ए जमाली बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके विकल्प हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही आंसर है।